हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। काफी टाइम बाद हमारी क्लास हो रही है। हमने पहले ब्लड रिलेशन में फर्स्ट टाइप जो अपना था पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्लड रिलेशन है वो हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। पहला हमारा था पजल बेस्ड और दूसरा था हमारा सिंबल बेस्ड और थर्ड हमारा है पॉइंट करके पॉइंटिंग बेस्ड। हमने पजल बेस्ड जो ब्लड रिलेशन है इसके बारे में हमने बात कर ली थी और हमने ये वाला पॉइंट है जो अपना ये कंप्लीट कर लिया था। इसमें पजल बेस्ड जो अपना ब्लड रिलेशन है इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया होता था पजल के थ्रू और हमें उसमें क्वेश्चन को सोल्व करके बताना होता था। यदि आपको पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन पूछा जाता है तो आपको कम से कम इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी ये आपको पजल वाला जो इजी क्वेश्चन देगा। फिर तो एक भी पूछ सकता है और यदि अपने थोड़ा लेवल लेंथी क्वेश्चन दे देगा तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद हमारी बात चल रही थी सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन। सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन में मैंने आपको बोला था कि जैसे अपने को क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में अपने को बताएगा कि प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है, डिवाइड का मतलब ये है और मल्टीप्लाई का मतलब ये है। उसके बाद हमें क्वेश्चन दे देगा कि आप बताओ इसका पी का क्यू के साथ क्या संबंध है। इसी प्रकार ये भी हमने कर लिया था। इसके जो कुछ क्वेश्चन बचे थे आधा हमने कर लिया था और बाकी आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम कल अपना जो थर्ड है पॉइंटिंग बेस्ड है जो ब्लड रिलेशन, इसमें आपको एक जैसे कोई तस्वीर दे रखी होगी, तस्वीर की तरफ जैसे ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा, राम ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे मामा जी की लड़की है, तो उसका राम से क्या संबंध है। एक व्यक्ति को पॉइंट करेगा, ठीक है, पॉइंट करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब हम चलते हैं, हमने फर्स्ट अपना जो पजल बेस्ड था कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा जो सेकंड है सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन उसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हमने ये वाला जो अपना सेकंड टाइप है इसको हमने कंप्लीट करना है और कल हमारे जो थर्ड टाइप है पॉइंटिंग बेस्ड उसके बारे में हम बात करेंगे। और कल के क्लास में हमारा जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अपने स्टार्ट करेंगे। देखो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, हम बात कर रहे हैं सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन की। अब इसमें देखो मैं संकेत लिख देता हूं साइड में। जैसे आपको दे रखा होगा P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का मतलब क्या दे रखा है कि P क्यू का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है, ठीक है। और आगे इसी प्रकार P मल्टीप्लाई बाय Q, P मल्टीप्लाई बाय Q इसका मतलब आपको दे रखा है P Q की बहन है, P है वो Q की बहन है, और आगे आपको दे रखा है P, ये अपना डिवाइड है, ये डिवाइड है और ये प्लस है। इसमें आपको दे रखा है P Q का भाई है, P Q का भाई है, ठीक है। और आगे आपको दे रखा है P माइनस Q, इसका मतलब आपको दे रखा है कि P Q की माता है, P Q की माता है। ये आपको संकेत दे रखे हैं कि जो P डिवाइड बाई Q का मतलब है P Q का पुत्र है, P मल्टीप्लाई बाई Q का मतलब है P Q की बहन है। इसी प्रकार आगे जैसे आपको दे रखा है। अब इससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें हमें दे रखा है कि T मल्टीप्लाई बाय R, T मल्टीप्लाई बाय R प्लस V डिवाइडेड बाय S में T का S से क्या संबंध है, में T का S से क्या संबंध है, क्या संबंध है
ये हमें बताना है। अब देख लीजिए हमें क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है सिस्टर, बी ऑप्शन में दे रखा है आंटी, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है मदर, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है अंकल, और फाइनल आपको ई ऑप्शन में दे रखा है नन ऑफ दीज। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम संकेत देखेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये हमें क्या दे रखे हैं, संकेत। ठीक है, अब देखो यहां हमें दे रखा है t मल्टीप्लाई बाय r, तो यहां मल्टीप्लाई का निशान है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, p है जो वो q की बहन है, p है वो q की बहन है, तो आगे वाला है जो वो इसकी पीछे वाले की बहन है, तो वैसा ही हमारा क्या होगा, t है जो वो r की बहन होगी। ठीक है, t है वो क्या होगा, r की बहन होगी, तो बहन होगी, तो मैंने आपको बोला था फीमेल के लिए मैं हमेशा नेगेटिव का साइन यूज करूंगा, और किसकी बहन होगी, r की, तो मैंने ये बना दिया r। अभी हमें r का नहीं पता, ये इसका जेंडर नहीं पता, ये लिंग है या पुल्लिंग है, लिंग है या स्त्रीलिंग है। आगे हमें r का v के साथ दे रखा है पॉजिटिव का चिन्ह, तो r और v का पॉजिटिव का चिन्ह दे रखा है, तो पॉजिटिव के लिए मैं देखूंगा p q का भाई है, तो हमें पता है जो आगे वाला है वो पीछे वाले का भाई है, तो जो r है वो v का क्या होगा, भाई होगा, तो r मैंने बना दिया किसका भाई, v का भाई। और आगे हमें दे रखा है v डिवाइडेड बाय s, तो इसमें क्या दे रखा है, p q का पुत्र है, तो v है वो क्या हो जाएगा, s का पुत्र हो जाएगा, v है जो वो किसका पुत्र हो जाएगा, s का, तो ये हमारा पता लग गया कि ये लड़का होगा। अभी हमें इसका नहीं पता ये लड़का है या लड़की है, तो यहाँ पे अपने को इसका जेंडर नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि t का s से क्या संबंध है। अब देखो t कहाँ है, t तो यहाँ है और s यहाँ है। अब देखो हमें क्या बताना है कि इसमें t का s से, तो जिसको मैंने बताया है जहां जिसके साथ से आ जाता है उसको छोड़ करके हम दूसरे का बताते हैं। तो देखो देखो ये है जो वो इसकी बहन है, और ये इसका क्या है, भाई है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो इसका मदर या फादर का पता नहीं है कि ये इसकी माता है या फिर पिता है। अब हमें बताना है टी का इसके साथ क्या संबंध होगा, टी है वो इसकी क्या होगी, पुत्री होगी, डॉटर होगी। तो आप देखो यहाँ डॉटर हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ सिस्टर दे रखा है, मदर, आंटी और अंकल, तो डॉटर नहीं दे रखा, तो हमारा जो क्या है, ये टी तो होगी डॉटर, और ये एस होगी, ये होगी मदर। तो हमें बताना क्या था, टी का, तो से वाला हमारा कट गया, तो टी का क्या बताना था, तो टी आपकी क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी, और डॉटर हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो अपने को संकेत दे रखे हैं वो सेम ही चलेंगे, और हम इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है t मल्टीप्लाई बाय r, ये हो गया ना हमारा। आगे दे रखा है t मल्टीप्लाई बाय r, t मल्टीप्लाई बाय r डिवाइडेड बाय v माइनस s में t का s से क्या संबंध है, t का s से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
गलती से मैंने वही क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। v डिवाइडेड बाई एस, v डिवाइडेड बाई एस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है t मल्टीप्लाई बाय r, t मल्टीप्लाई बाय r डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय v माइनस s। इसमें हमें बताना है t का s से क्या संबंध है, t का s से क्या संबंध है। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है फादर, बी ऑप्शन में दे रखा है डॉटर, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है सिस्टर, और डी ऑप्शन में दे रखा है आंटी, और ई ऑप्शन में दे रखा है नन ऑफ दीज। ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें देखो क्या दे रखा है, t मल्टीप्लाई बाय r। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, p q की बहन है, यानी कि जो t है वो किसकी बहन होगी, वो r की बहन होगी। ठीक है, यहां मैंने माइनस का निशान लगाया, t है जो वो r की बहन होगी। ठीक है, आगे देखा r डिवाइडेड बाय v। तो डिवाइडेड का मतलब क्या है, p q का पुत्र है, यानी कि r है जो v का पुत्र है, r है जो वो v का पुत्र है, तो पुत्र है तो पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद हमें v माइनस s, तो माइनस का देखो p q की माता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v है वो s की माता हो जाएगी, v है जो वो s की माता हो जाएगी। p q की माता है, तो जो q है वो p की माता है, तो वहां पे अपना क्या हो जाएगा, s है जो वो v की माता हो जाएगी, s है जो वो v की माता हो जाएगी। हमें देखो जैसे जैसे दे रखा था, सबसे पहले t मल्टीप्लाई बाय r दे रखा था, तो मल्टीप्लाई का मतलब p q की बहन है, तो t है वो r की बहन हो जाएगी इस हिसाब से। उसके बाद r डिवाइडेड बाय v दिया, r डिवाइडेड बाय v दिया, तो r डिवाइडेड बाय मतलब p q का पुत्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r v का पुत्र हो जाएगा, तो r v का पुत्र हो गया। उसके बाद v डिवाइडेड बाय s, तो डिवाइडेड का मतलब क्या हो गया, p q की माता है, तो p है वो क्या है, q की माता है, तो v है जो वो s की माता हो जाएगी, तो v है जो वो s की माता हो जाएगी, तो v का क्या आ जाएगा, नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, देखो हमें बताना है कि t का s से क्या संबंध होगा। t कहाँ है, t तो अपना यहां है और s अपना यहां है। अब देखो t का s से क्या संबंध होगा। अब ये देखो, ये तो हमें पता है कि ये लेडीज है, मतलब कि स्त्रीलिंग है, और इसका हमें पता नहीं है, ये या तो भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकती है। अब ये हमें श्योर है कि यह तो बहन होगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है t का s से, तो जिसके साथ से लगा होता है उसको हम नहीं बताते, हम दूसरे वाले को बताते हैं, तो t क्या हो जाएगा, t आपकी हो जाएगी बहन, और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें आपको बहन दे रखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में हमें दे रखा है सिस्टर। तो ये था आपका पजल का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलेंगे हमारे इसके पजल के अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है या फिर हमारा और पजल है। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी से बेस्ड है, वो क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या दे रखा है, यहां आपको दे रखा है कि निम्न में से किसका अर्थ एस टी का पति है। क्वेश्चन है निम्न में से किसका मतलब एस टी का पति है। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं,
ए ऑप्शन में आपको दे रखा है टी मल्टीप्लाई बाय आर माइनस वी प्लस एस, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है टी माइनस आर डिवाइडेड बाय वी प्लस एस, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है टी माइनस आर प्लस वी डिवाइडेड बाय एस प्लस वी डिवाइडेड बाय एस, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है टी डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय वी प्लस एस, और फिफ्थ में आपको दे रखा है सी डी। ई ऑप्शन में आपको दे रखा है नन ऑफ दिस। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्न में से किसका मतलब एस टी का पति होगा। एस और टी के बारे में बात हो रही है, एस और टी के बाद में एस है जो वो टी का पति होगा, तो एस पति होगा और ये पत्नी होगी, ठीक है। अब हमें ये बताना है इन दोनों में आपस में जो रिलेशन होगा वो पति पत्नी का। हमें यहां से इन ऑप्शन में से चूज करना है कि किसमें हमारा पति पत्नी का रिलेशन बनता है एस और टी में। अब देखो हमें क्या देखना है, जो टी है वो क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, वो एस है वो पुरुष होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एस दे रखा है, तो एस का जो भी हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें हमें एस का जेंडर नहीं पता था, तो एस का जेंडर नहीं पता था, तो देखो यहाँ वी प्लस एस लिखा है, तो प्लस का मतलब क्या होता है पी क्यू का भाई है, तो P है जो वो Q का भाई है, यानी कि V है वो किसका भाई है, S का भाई है। अब S का थोड़ा पता है हमें, S का थोड़ा पता है कि ये भाई है, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसका हमें कंफर्म नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें इसमें पॉजिटिव का चिन्ह दे रखा है, तो हमें यहाँ पे S का पता ही नहीं है कि क्या है, ठीक है, पति है या पत्नी है ये हमें पता ही नहीं है। तो आगे देखो इसमें भी सेम वैसे ही दे रखा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और आगे देखो ये R मल्टीप्लाई V, इसमें भी V और S के बीच में प्लस का निशान दे रखा है, तो ये भी हमारा नहीं होने वाला। अब मेरे पास कौन कौन से दो ऑप्शन बचे, ये वाला और ये वाला, या तो आपका सी ऑप्शन होगा या नन ऑफ दीज। तो मैं क्या ट्राई करता हूं, सी ऑप्शन को ट्राई करता हूं। देखो हम सी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सी में हमें क्या दे रखा है T माइनस आर, तो T माइनस आर, माइनस का मतलब क्या है पी क्यू की माता है, तो T है जो वो किसकी माता होगी, T माता होगी किसकी, R की, तो T माता बना दी मैंने किसकी, R की, ठीक है। अब आगे दे रखा है R प्लस V, तो प्लस का मतलब क्या है पी क्यू का भाई है, तो यहां हमारा R है जो वो V का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, R है जो V का भाई हो जाएगा। तो V डिवाइडेड बाय S, तो V डिवाइडेड बाय S का मतलब क्या है कि V है जो वो S का पुत्र है, V है जो वो क्या है S का पुत्र है, तो मैंने ये S बना दिया और ये इसका क्या हो गया पुत्र। अब देखो हमें क्या बताना था S और T में क्या संबंध होगा। अब देखो जो ये R है वो T का क्या है पुत्र है, अब जो अपना S है इन दोनों में क्या संबंध होगा, ये देखो ये इसका भी पुत्र है और ये दोनों आपस में भाई हैं, तो ये या तो इसकी माता होगी या पिता होगा। अब देखो हमें ऑलरेडी पता है कि ये इसकी माता है, अब इसका क्या रहेगा, पिता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब देखो हमें क्या बताना था, S T का पति है, तो हम देखो अब देखो ये जो S है वो इसमें देखो जो हमने रिलेशन बनाया है वो T का क्या बन रहा है, पति बन रहा है। ये मैं माइनस चार्ज लगाया, ये प्लस चार्ज लगाया है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी है, पति पत्नी। तो हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिलेशन से हमें पता लगता है कि एस टी का क्या है, पति है। तो ये था आपका पजल, आज हमने ये वाला पजल कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट पजल को लेंगे। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपने उतारना है तो उतार लीजिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले जो क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से समझना, फिर हम चलेंगे हमारे थर्ड टाइप की ओर। जो आपका थर्ड टाइप है
वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो अपना ब्लड रिलेशन का टाइप सेकंड है वो अपने कंप्लीट करेंगे। देखो जो अपना अगला क्वेश्चन है उसमें भी सेम आपको इसी प्रकार संकेत दे रखे होंगे, उस संकेत का यूज कर करके आपको अपने को आंसर करना है। अब वो जो क्वेश्चन है, जो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि आपको थोड़ा हाई लेवल की क्वेश्चन देगा तो वो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा। देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है P हैश Q, P हैश Q का मतलब क्या दे रखा है, हमें P हैश Q का मतलब दे रखा है P Q की बेटी है। क्या दे रखा है, P है जो वो Q की बेटी है, ठीक है। और आगे इसी प्रकार आगे दे रखा है P कॉपीराइट्स Q, P कॉपीराइट Q, इसका मतलब हमें दे रखा है कि Q P का भाई है, Q P का भाई है। और अगला आपको दे रखा है P इक्वल टू Q, इसका मतलब हमें क्या दे रखा है कि Q P की बहन है, Q है जो वो P की बहन है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमें दे रखा है P एंड Q, इसका मतलब हमें दे रखा है P एंड Q का मतलब P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है। और नेक्स्ट हमें दे रखा है P स्टार Q, P स्टार Q का मतलब है कि P Q का पिता है, P Q का पिता है। और अगला हमें नेक्स्ट दे रखा है P एट द रेट Q, इसका मतलब हमें दे रखा है कि P Q की मां है, P Q की मां है। ये हमें दे रखे हैं संकेत, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, M इक्वल टू L, M इक्वल टू L कॉपीराइट D, उसके आगे हमें दे रखा है N, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें हमें बताना है कि क्या सच है, क्या सच है। तो इसको आप किससे सॉल्व करोगे, ऑप्शन से। ए ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है एन ए की पत्नी है, एन ए की पत्नी है। और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है एम एन का पुत्र है, एम एन का पुत्र है। सी ऑप्शन में दे रखा है एम एन की बेटी है, एम एन की बेटी है। और डी ऑप्शन में दे रखा है एन ए का पति है, एन ए का पति है। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो जैसा जैसा हमें यहाँ पे दे रखा है उसी प्रकार हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, m इक्वल टू L। अब देखो जो पहले आपको संकेत दिए होते थे उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें और इसमें एक अंतर है। जल्दबाजी में यदि आप करोगे तो क्वेश्चन गलत कर जाओगे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, P कॉपीराइट C, तो इसमें हमें दे रखा है Q P का भाई है। हमें जो पिछले वाले का रिलेशन दे रखा है इसके साथ, और इसमें भी यहाँ दे रखा है इसका रिलेशन इसके साथ, तो हमें यहाँ पे उल्टा करके दे दिया। अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। ये दो चीजें आपको अलग दे रखी हैं पिछले जो संकेतों से। अब देखो M इक्वल टू L, तो इक्वल टू का मतलब क्या है, Q P की बहन है। तो देखो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, L है जो वो M की बहन हो जाएगी, L है वो क्या होगी, बहन होगी, किसकी होगी, M की। अब हमें यहाँ पे L का जेंडर पता है, M का जेंडर नहीं पता। उसके बाद L कॉपीराइट D, तो कॉपीराइट का मतलब क्या है, Q P का भाई है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, D है वो क्या होगा, L का भाई होगा, D है वो क्या होगा, L का भाई।
तो डी होगा वो एल का बाई, तो मैंने यहाँ पे डी को बना दिया एल का बाई। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, डी एंड एन, तो एंड का मतलब क्या है, पी क्यू का पुत्र है, तो डी है वो क्या हो जाएगा, एन का पुत्र हो जाएगा, डी है वो क्या होगा, एन का पुत्र। अब हमें इसका ये नहीं पता ये पॉजिटिव है या नहीं नेगेटिव है, इसका पिता है या फिर माता है। अब देखो हमें क्या पूछा है, जो देखो इसके हिसाब से हम करेंगे अब क्वेश्चन। यहाँ हमें दे रखा है एन एक की पत्नी है, एन यहाँ पे है और ए इसमें हमें कहीं दे नहीं रखा, ठीक है, ए हमें कहीं दे नहीं रखा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, एम एन का पुत्र है, ये रहा एम और ये रहा एन। अब ना तो इसका हमें पता ना उसका हमें पता, तो इन दोनों का हमें लिंक नहीं पता, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग। उसके बाद क्या रखा है, एम एन की बेटी है, एम है जो वो एन की बेटी है, तो लिंग हमें पता ही नहीं है, तो बेटा बेटी हम कैसे बता सकते हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। अब देखो एन ए का पति है, एन है जो वो ए का पति, तो ए तो इसमें कहीं आया नहीं, देखो एक बार मैं क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं उतार लिया, हाँ यहाँ पे आपको @ दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इसको मैं साफ करके यहां दे रखा है आपको @ ये हमें दे रखा है पूरा जो इस प्रकार। अब मैं इसका डायग्राम दोबारा बनाता हूं, फिर अपने करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो देख लीजिए ए हमारा यहाँ पे रह गया था। सबसे पहले देखो @m, तो @ का मतलब क्या है, @ का मतलब है पी क्यू की माँ है, तो यहाँ पे ए है जो वो m की माँ हो जाएगी, तो मैंने यहाँ m लिखा, m की माँ बना दी मैंने a, ठीक है। p@q का मतलब क्या था, p है वो q की माँ है, तो a है वो m की माँ हो जाएगी, m = l, इक्वल टू का मतलब है q p की बहन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l है वो m की बहन हो जाएगी, l है जो वो क्या हो जाएगी, m की बहन हो जाएगी। आगे हमें दे रखा है l कॉपीराइट d, तो कॉपीराइट d का मतलब क्या है, q p का भाई है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, d है वो l का भाई हो जाएगा, d है जो वो क्या हो जाएगा, l का भाई। तो आगे हमें दे रखा है कि d एंड n, तो एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है p q का पुत्र है, तो जो है d है वो n का पुत्र होगा, d है वो क्या होगा, n का पुत्र, d है वो n का पुत्र। अब देखो हमने यहाँ पे अपना बनाया डायग्राम। अब क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है n a की पत्नी है, जो n है वो a की पत्नी, तो a की पत्नी तो हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, ये ऑलरेडी खुद नेगेटिव है, तो ये वाला अपना ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैंने ऑलरेडी रॉन्ग कर रखा है, तो ये अपना पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आगे देखो m n का पुत्र, m है वो n का पुत्र है, अब इसका हमें लिंक ही नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो ये हम इसको भी रॉन्ग करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। उसके बाद लिखा है m n की बेटी है, जो m है वो n की बेटी है, तो ये भी हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें लिंक नहीं पता। n a का पति है, अब देखो n है वो a का पति, तो ये अपना जो है कंक्लूजन ये सही बन सकता है, कैसे, देखो ये आपस में भाई बहन हुए, ठीक है, ये या तो भाई होगा या बहन होगा, इसका पता है हमें बहन होगा, ये भाई होगी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन बन सकता है, ये इन दोनों के माता पिता है, तो ये अपने को पता लग गया ये माता आ गई, तो ये इनका पिता होगा, तो ये आपस में एक दूसरे क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, ये तो हो जाएगी पत्नी और ये हो जाएगा पति, तो ये अपना आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका पजल का पहला क्वेश्चन। इसमें ये बात ध्यान में रखना कि हमें उल्टा दे रखा है Q और P का रिलेशन। तो अपने चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो अपनी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। हमने वही चीजें करनी है, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भी इसी संकेतों से बेस्ड है। देखो अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है m = l, अगले में दे रखा है E
एंड एल @C और उसके बाद दे रखा है कॉपीराइट टी इक्वल टू आर। इसमें हमें बताना है कि टी आर से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इससे हमें बताना है कि हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है सी आर का बाई है, सी आर का बाई है, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है कि एल के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, एल के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। और सी ऑप्शन में हमें दे रखा है कि सीई की बहन है, सीई की बहन है। और फाइनल आपको डी ऑप्शन में दे रखा है आर ई की बहन है, आर ई की बहन है। ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, फिर चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड पजल से रिलेटेड आपको यदि इस प्रकार की पजल पूछी जाती है तो आपको कम से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो हमने क्या देखा है E एंड L, तो एंड का मतलब क्या है, P Q का पुत्र है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, E है जो वो L का पुत्र हो जाएगा, E है वो क्या हो जाएगा, L का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, E है जो वो L का पुत्र हो जाएगा। L@C का मतलब क्या है, @ का मतलब है P Q की माँ है, तो यहाँ L है वो C की माँ हो जाएगी, L है जो वो क्या हो जाएगा, C की माँ हो जाएगी, L है वो क्या हो जाएगी, C की माँ। ठीक है, L है वो माँ हो जाएगी किसकी, C की। और आगे आपको क्या दे रखा है, C कॉपीराइट T, तो कॉपीराइट का मतलब क्या है, Q P का भाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T है वो C का भाई, T है वो क्या होगा, C का भाई। और आगे दे रखा है कि T जो है वो C का भाई हो गया, उसके बाद T इक्वल टू R, तो इक्वल टू का मतलब क्या है, Q P की बहन है, यानी कि जो R है वो T की बहन है, तो R है वो क्या है, T की बहन। तो हमने डायग्राम बना लिया। अब देखो हमें क्या दे रखा है, जो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं हमको चेक करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है C R का भाई है, C देखो यहाँ है और R यहाँ है। अब हमें C का हमें अभी मालूम ही नहीं है कि ये भाई है या बहन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें ये पता नहीं है, तो पहला ऑप्शन है वो अपना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इसका जेंडर ही नहीं पता क्या है, ये C है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके बाद L के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, L के 2 बेटे, एक ये रहा, 2 बेटे और बेटियां, एक बेटी, इसका तो हमें कंफर्म ही नहीं है अभी तक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद लिखा है सी ई की बहन है, सी है जो वो क्या है, ई की बहन, हमें इसका जेंडर नहीं पता, तो ये भी अपना क्या रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास ये ऑप्शन बचा, तो यही हमारा करेक्ट होने वाला है। तो देखो आर ई की बहन है, तो देखो ये आर है और ये ई है, तो ये भाई है क्योंकि हमारे दे रखा है पॉजिटिव, और ये बहन है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, तो ये अपना जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, और वो क्वेश्चन आपको खुद को करना है, आप खुद करोगे, खुद करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद मैं अपने टाइप 3 है वो स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद करना, और अपने फिर उसके बाद टाइप जो 3 है वो स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना, इसमें आपको संकेत दे रखे हैं वो मैं साइड में लिख दूंगा, फिर उस क्वेश्चन को आपको मैं थोड़ा टाइम दूंगा करने के लिए, आपको दे दूंगा 30 सेकंड दे दूंगा, 30 सेकंड में आपने करना है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे थोड़ा लिखने में भी टाइम लग जाएगा। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि a मल्टीप्लाई बाई डी का अर्थ है a d की बहन है, a मल्टीप्लाई बाई डी का मतलब क्या है, a d की बहन है, a d की बहन है। और आगे दे रखा है a प्लस डी का अर्थ है d a की बेटी है, a प्लस डी का मतलब क्या है, d a की बेटी है। और आगे हमें दे रखा है
a डिवाइडेड बाय d का अर्थ है, a डिवाइडेड बाय d का अर्थ क्या है, a d की माँ है, a d की माँ है। और फाइनल आपको लास्ट में क्या दे रखा है, तो हमें बताना है एन एम की मौसी कैसे होगी। तो एन एम की मौसी कैसे होगी, क्वेश्चन हमारा क्या है, तो एन एम की मौसी कैसे होगी। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन ए ऑप्शन में दे रखा है एल एम, ए ऑप्शन में दे रखा है एम प्लस एल, एम प्लस एल मल्टीप्लाई बाय एन। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है एम डिवाइड बाय एल प्लस एन। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है एल मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइड बाय एम। और लास्ट आपको डी ऑप्शन में दे रखा है एन मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइड बाय एम। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हमें क्या दे रखा है एन एम की मौसी, तो एन है वो क्या होगी एम की मौसी, तो एम तो अपना एन क्या होगी वो अपनी जो महिला होगी, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा एन आ रहा है, एन एल इंटू एन का मतलब क्या होता है, एल इंटू एन का मतलब है ए डी की बहन है, तो ए डी की बहन है यानी कि एल जो बहन है किसकी एन की, एल बहन है, एल तो अपनी बहन होगी किसकी एन की। अब आगे हमें क्या दे रखा है एम दे रखा है प्लस में, तो प्लस का मतलब क्या है, इसका मतलब है डी ए की बेटी है, तो एल एम की बेटी है, एल है जो वो एम की बेटी है। अब इसमें देखो हमें क्या बता रखा है एन एम की मौसी, तो एन अपनी एम की मौसी कैसे हो सकती है, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा रिलेशन रॉन्ग हो जाएगा। देखो कैसे, ये आपस में भाई या बहन, भाई भाई या भाई बहन होंगे, ठीक है, बहन बहन भी हो सकती है, तो एम का हमें एन से रिलेशन देना है, तो ये इसकी माँ होगी, मौसी ना होकर के माँ होगी, तो ये वाला अपना क्या है ऑप्शन नहीं बनेगा। अब आगे देखो नेक्स्ट वाला भी चेक कर लीजिए, छोटे छोटे हैं। यहाँ m डिवाइड बाई एल प्लस एन, तो डिवाइड बाई का मतलब क्या है ए डी की माँ है, तो m है जो वो l की माँ है, m क्या है l की माँ, और उसके बाद दे रखा है l प्लस n, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है डी ए की बेटी है, यानी कि n है जो वो l की बेटी है, n है जो वो क्या है l की बेटी। तो अब देखो इसमें भी हमारा मौसी का कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये वाला भी अपना क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद मैं उठाऊंगा थर्ड में देख लीजिए क्या है, थर्ड ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है l मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय m। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है a d की बहन है, यानी कि l n की बहन है, l है जो वो बहन है किसकी n की। उसके बाद दे रखा है n डिवाइड बाय m, तो डिवाइड का मतलब क्या है जो n है वो m की क्या है माँ है, n है जो वो क्या है m की माँ, ठीक है, इसकी माँ है। अब देखो हमें क्या बताना था n m की मौसी, तो n है जो वो m की मौसी, तो n यहाँ है और m यहाँ है, तो यहाँ तो अपनी इसकी माँ बन रही है, ये माँ बन रही है, ये बेटी बन रही है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, ये वाला भी अपना थर्ड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमारा क्या ऑप्शन बचा, फोर्थ बचा, तो वो अपना करेक्ट आंसर होगा। तो फोर्थ को आप चेक करना है तो चेक कर लीजिए, नहीं करना तो ऐसे भी आप डायरेक्ट ला सकते हो, क्योंकि हमने तीन ऑप्शन चेक कर लिए। एक बार आपको चेक करवाई देता हूँ, n मल्टीप्लाई बाय एल, तो a d की बहन है, यानी कि n है जो वो l की बहन है, n है वो क्या है l की बहन है, ठीक है। अब आगे देखा है l डिवाइड बाय m, तो डिवाइड बाय का मतलब क्या है a d की माँ है, तो जो a d की माँ है तो l माँ हो जाएगी किसकी m की। अब हमें जो ऑप्शन में दे रखा था कि n m की मौसी कैसे होगी, तो देखो ये तो आ गई m जो चाहे ये m पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मदर हो या फिर ये या तो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। m की माँ होगी l, तो l तो इसकी क्या होगी माँ होगी, ठीक है, ये इसकी बेटी होगी। अब देखो ये माँ की बहन क्या होगी, इसकी मौसी होगी,
तो ये अपना क्या है, रिलेशन सी डी ऑप्शन है वो करेक्ट बन रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपके जो ब्लड रिलेशन के जो सेकंड टाइप है उसके क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। और जो अपनी कल की क्लास होगी उसमें हम ब्लड रिलेशन का थर्ड टाइप स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको बताया, मैंने पॉइंट करके बताएगा कि जो तस्वीर में फोटो दे रखी है वो मेरा ये लगता है, तो उसको हम उस प्रकार करेंगे क्वेश्चन को, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड खुद से क्वेश्चन करके देखने हैं। थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहे, इसी प्रकार आप हमारा साथ बनाए रखें, आपके लिए हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।